हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अब तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर विकास का इतिहास और कंप्यूटर के प्रकार, इन सब टॉपिक्स को हमने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो ये हमारा पार्ट 4 है दोस्तों। इससे पहले के 1, 2 एंड 3, पार्ट 3 हमने डाल दिए हैं। अगर आपने ये पार्ट 3 नहीं देखे हैं अभी तक, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कृपया पहले इन तीनों को देख लीजिए एक बारी, और उसके बाद आप पार्ट 4 को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अगला अध्याय। तो अगले अगला जो टॉपिक है दोस्तों हमारा है, आज है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती हैं? देखो दोस्तों, जैसे इंसान की पीढ़ी होती है उसी रीति से कंप्यूटर की भी पीढ़ियां होती हैं। मतलब जो आजकल के जो हमारे कंप्यूटर जो हम इस्तेमाल में लाते हैं, वो कंप्यूटर जो हैं, पहले इन कंप्यूटर से पहले कौन कौन से और कैसे कैसे कंप्यूटर हुआ करते थे, उन्हीं को हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आजकल के ज़माने में हम लोग 5th जनरेशन में हम लोग हैं। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर, जैसे मोबाइल हो गया आपका पास, है ना, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सब 5th जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। लेकिन इससे पहले के जो कंप्यूटर हुआ करते दोस्तों, वो थे बहुत ही साइज में बहुत ही बड़े, है ना, साइज में बहुत ही बड़े हुआ करते थे, वजनी हुआ करते थे, और उनको चलाने के लिए मैन पावर बहुत ज़्यादा लगती थी। ठीक है, तो चलिए, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब इसका वैसे आप ध्यान रखना, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में ना, वर्ष के ईयर के बारे में कभी नहीं पूछता एग्जामिनर। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग डेट या मंथ या ईयर दिया गया है, तो इसलिए आप ध्यान रखना, ईयर के बारे में कभी नहीं पूछता है। लेकिन अगर हम बात करें जो पहला सॉरी द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था ना दोस्तों, उसके बाद से ये कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, कंप्यूटर के इतिहास में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और आज हम जो कंप्यूटर जो हम चला रहे हैं, आज हम 5th या 6th जनरेशन में पहुंच चुके हैं। तो जो पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का क्या हिसाब किताब था, कब यह आया, और कैसे कैसे इसका विकास हुआ, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल किए जाते थे, और क्या इनकी विशेषताएं थी दोस्तों, और ऐसे कौन कौन से कंप्यूटर थे जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर या फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट जनरेशन अगर हम बात करें, तो ये विश्व युद्ध के बाद ही स्टार्ट हुआ था। तो मैं ईयर नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, है ना, क्योंकि ईयर पूछा ही नहीं जाता है, और अलग अलग किताबों में ये ईयर ना आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, तो इसलिए हम ईयर पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जो स्विचिंग डिवाइस है ना, जो स्विचिंग डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस की अगर हम बात करें, स्विचिंग डिवाइस डिवाइस की अगर हम बात करें साथियों, इसमें कौन सी स्विचिंग स्विचिंग डिवाइस यूज होती थी, तो वो होती थी दोस्तों वैक्यूम ट्यूब। वो होती थी आपकी वैक्यूम। अब देखो दो नोट्स बनाते रहो, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का इसमें इस्तेमाल किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब इसमें लगाई जाती थी, और ये वैक्यूम ट्यूब स्विचिंग डिवाइस का काम कर रहा था, और इसमें कंप्यूटर को ठंडा रखने के काम आता था। ठीक है, और ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर साइज में दोस्तों बहुत बड़े होते थे। जैसे एक कमरे का साइज होता है, इतना बड़ा बड़ा ये कंप्यूटर हुआ करता था। तो इनको ठंडा करने के लिए बहुत सारे एसी और ठंडे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता, ताकि इसको क्या किया जा सके, ठंडा रखा जा सके। ठीक है, और इसमें इसको प्रारंभ करने में, स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे आदमियों की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, अगर हम इसमें देखो भाई, कंप्यूटर में होगा क्या, स्टोरेज भी होगा। तो स्टोरेज की अगर हम बात करें, स्टोरेज की अगर हम बात करें, तो स्टोरेज के लिए इसमें क्या मतलब, ये जो डिवाइस है ना दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब, ये तकनीक भी बोल सकता है उसको। ठीक है, तकनीक, कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, तो तकनीक की अगर हम बात करें, या स्विचिंग डिवाइस की अगर हम बात करें, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। और स्टोरेज की अगर हम बात करें, स्टोरेज की अगर हम बात करें, तो स्टोरेज डिवाइस कौन सी लगी होती थी इसमें, इसमें लगी होती थी दोस्तों मैग्नेटिक ड्रम। इसमें लगे होते थे मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल, ड्रम का इस्तेमाल इसमें किया जाता था। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल इसमें मेमोरी के लिए किया जाता था। ठीक है,
जिसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें दोस्तों, स्पीड की बात करें इस कंप्यूटर की, तो स्पीड बहुत कम वैसे पूछते नहीं है, तो लगभग 333 माइक्रो सेकेंड होती थी, माइक्रो सेकेंड, या म्यू एस लिख सकते हैं आप, है ना, माइक्रो सेकेंड होती थी इसकी स्पीड, ठीक है, 333। तो स्पीड तो नहीं पूछता एग्जाम में। पूछता क्या है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था, तो आपका वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी स्टोरेज डिवाइस लगाई जाती थी, उसमें लगाई जाती थी दोस्तों मैग्नेटिक ड्रम, आप हिंदी में भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। और स्पीड के बारे में कभी जिक्र नहीं होता है, और साथ साथ ईयर के बारे में कोई बात नहीं की जाती है। अगर हम जो मेन में बात करें, ओएस की बात करें दोस्तों, ओएस आपको होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था, तो वो किया जाता था दोस्तों बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मैं इसको ओएस लिख देता हूँ, बैच ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आप चलो एक बार लिख देता हूँ, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। और इसके अगर हम भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें अगर, कि इसमें किस तरह के लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, तो हम जानते हैं दोस्तों, प्रश्न इस ये भाषा पे बहुत प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। ये नहीं आता है कि मतलब पहली पीढ़ी की जो भाषा क्या थी, आ सकता है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आता है कि कंप्यूटर की भाषा होती है, कौन सी भाषा होती है या भाषा होती है। तो देखो दोस्तों, जो पहले जनरेशन की जो भाषा थी दोस्तों, वो थी मशीनी भाषा। कौन सी भाषा थी दोस्तों, मशीनी भाषा थी, ठीक है, मशीनी भाषा। अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज थी इसमें। तो मशीन लैंग्वेज के जो अन्य नाम है दोस्तों, वो है आपके बाइनरी, बाइनरी बाइनरी भाषा बोल सकते हैं आप इसको अन्य नामों से, या फिर जीरो एंड वन की भाषा बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, जो मशीनी भाषा है। या फिर आप बोल सकते हो दोस्तों इसको ऑन ऑफ, ऑन ऑफ लैंग्वेज। ये आपने विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, और यही भाषा दोस्तों कंप्यूटर की होती है। जो बेसिक लैंग्वेज अगर हम कंप्यूटर की बात करें, तो भाषा जो होती है, बेसिक भाषा जो होती है हमारे कंप्यूटर की, वो होती है दोस्तों मशीनी भाषा, ठीक है। ये मशीनी भाषा होती है। जैसे जो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है दोस्तों, वो प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग की जाती है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किया जाता है दोस्तों। जैसे कोई ऐप बनाना है या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाना है, कुछ भी आप कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करते हो, तो उसमें मशीनी भाषा का प्रयोग नहीं होता है, उसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रेन हो गया, कोबोल हो गया, आपका पास्कल हो गया, एडीए हो गया दोस्तों, कोबोल हो गया, है ना, असेंबली लैंग्वेज हो गई। तो इन इस तरह की भाषाओं का प्रयोग, या सी प्लस प्लस जावा हो गया दोस्तों, है ना, या फिर पास्कल हो गया। तो इस तरह की हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है, इस बात को आपने ध्यान रखना है, जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ मशीनी भाषा को, सिर्फ और सिर्फ कौन सी भाषा को पहचानता है भाइयों, ये वाली भाषा को। ये जो चार भाषाएं मैंने यहाँ पे लिखी है, ये एक ही चीज है लेकिन नाम अनेक है, ठीक है। इसी भाषा को हमारा कंप्यूटर, आज का कंप्यूटर बोलो या कभी का कंप्यूटर बोलो, ठीक है, लेकिन अगर पीढ़ी वाइज हम चल रहे हैं, तो ये प्रथम पीढ़ी की जो भाषा है वो क्या है, मशीनी भाषा है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम इसकी विशेषता के बारे में बात करें, अगर हम इसकी विशेषता के बारे में बात करें प्यारे साथियों, तो इसकी विशेषता बहुत ही जरूरी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसकी विशेषता ये है दोस्तों, ये इसकी जो मेमोरी जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। जो मेमोरी मेमोरी या स्टोरेज स्टोरेज की जो क्षमता है, क्षमता कम होती है, या कम थी मतलब, है ना, अब तो नहीं है, कम थी, ठीक है। और इसकी स्पीड की अगर हम बात करें दोस्तों, स्पीड स्पीड की अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो थी, स्लो स्पीड थी। इनपुट आउटपुट जब आप देते थे तो बहुत धीरे से ये इनपुट लेता था, मतलब समझो आप बहुत ही धीमा, है ना, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड थी इसकी, ठीक है। अब इसका उपयोग हम देखते हैं। उपयोग जब उस समय ये कंप्यूटर हुआ करता था, तो ये उपयोग में कहाँ कहाँ लाया जाता था, तो ये दोस्तों उपयोग में लाया जाता था कहाँ पे, वैज्ञानिक
जो शोध होते हैं, वैज्ञानिक शोध में इसका प्रयोग किया जाता था। वैज्ञानिक संस्थान लिख सकते हैं ना, संस्थान, वैज्ञानिक संस्थान हो गया दोस्तों। या फिर आप इसको व्यापार में भी इसको प्रयोग किया जाता था, व्यापार में, ठीक है। व्यापार में मतलब कितना माल आया, कितना माल गया, उसका डाटा एकदम स्टोर करना है ना, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब हम जानते हैं जो फर्स्ट जनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करो प्यारे साथियों, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कौन सी तकनीक है या पहले प्रथम कंप्यूटर में किस तरह की स्विचिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता था, पहली बात। दूसरी बात, स्टोरेज के लिए क्या प्रयोग किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम यूज किए जाते थे दोस्तों। और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, भाषा कौन सी थी, मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा बोल सकते हैं, या 0-1 की लैंग्वेज बोल सकते हैं आप, या फिर ऑन ऑफ की भाषा बोल सकते हैं। ये चीज नहीं पूछी जाती। इसको कैसे पूछता है कि निम्न में से कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर आकार एवं आकार में बहुत बड़े तथा कार्य क्षमता में बहुत ही स्लो होते थे, धीमी गति के होते थे। इसमें ये प्रश्न आता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्षमता में सबसे बड़े, ठीक है, और स्पीड में सबसे कम। तो होते दोस्तों आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर हम बात करूं तो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे या कौन से हैं, उनकी हम बात करें तो ये आपके पास आ सकते हैं। तो एक दो हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे एनियक, देखो इसकी मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताई हुई है इसके पहले वाले पार्ट्स में, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो एनियक हो गया आपका, एनियक कंप्यूटर हो गया दोस्तों आपका। आपका यूनिवैक हो गया, यूनिवैक। ये सभी जो कंप्यूटर है मेरे साथियों, ये आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो ये दोनों का आप ध्यान रखना, ठीक है। और भी होंगे लेकिन ज्यादातर यही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये थी दोस्त हमारी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड जनरेशन में। अब हम जानना चाहते हैं कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तरह का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। दूसरी पीढ़ी की अगर हम बात करें, सेकंड जनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड जनरेशन, आप हिंदी में लिख सकते हो द्वितीय, दूसरी पीढ़ी है ना। दूसरी पीढ़ी की हम बात करें तो वर्ष लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी जगह फर्स्ट पीढ़ी का जो ईयर दिया रहता है 1940 से 1956 बोलता है, और दूसरी पीढ़ी का जो ईयर है 1956 से 1963 बोलता है। तो ये दोस्तों अलग अलग किताब आपको अलग अलग मिलता है, तो इसलिए इसके बारे में कभी पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों कि इसमें कौन सी तकनीक, टेक्नोलॉजी क्या थी, टेक्नोलॉजी क्या थी या फिर स्विचिंग डिवाइस क्या थी, उसकी अगर हम बात करें तो इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था, ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो मैं हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पे, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। किसके स्थान पर, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर। इस ट्रांजिस्टर ने क्या किया साथियों, जब वैक्यूम ट्यूब हुआ करते उस समय बहुत बड़ा साइज होता था, तो इसने क्या किया, ट्रांजिस्टर ने क्या किया, इसका स्थान ले लिया, साथ ही साथ क्या कर दिया, कंप्यूटर का जो आकार था और जो स्पीड थी जो कम थी उसको थोड़ा सा बूस्टअप किया और आकार में थोड़ी कमी ला दी, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न इसमें ये बनता है प्यारे साथियों, पहला प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर तकनीक का प्रयोग किया जाता था। तो आप समझ गए होंगे कौन सी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी। दूसरा प्रश्न ये बनता है इसी सेकंड पीढ़ी से कि ट्रांजिस्टर को किसने बनाया, या ट्रांजिस्टर की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। इसकी खोज मेरे प्यारे साथियों 1947 में हो गई थी। कब हुई थी, ईयर था 1947, ठीक है। और नाम था, जो व्यक्ति इसको खोजने वाला था उसका नाम था दोस्तों विलियम शॉकली, विलियम शॉकली। तो ये आपने ध्यान रखना है, विलियम शॉकली, हिंदी में लिख देते हैं विलियम शॉकली, ये नाम था दोस्तों जिसने ट्रांजिस्टर की खोज की थी, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखना, ये कई बार ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। बैंकिंग के एग्जाम में भी पूछा गया, जगह जगह ये क्वेश्चन आता ही रहता है, मतलब, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसको साइड कर लेते थोड़ा ऐसे, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में तकनीक तो हमने देख ली, ट्रांजिस्टर है।
अब हम ये देखते हैं कि इसमें भाई मेमोरी के लिए क्या यूज होता था, स्टोरेज के लिए या मेमोरी के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया। मेमोरियल बोलो या दोस्तों, या क्या बोलो आप, स्टोरेज बोलो, ठीक है। मेमोरी या स्टोरेज के लिए इसमें जो प्रयोग किया जाता था साथियों, वो किए जाते दोस्तों मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग किया जाता मैग्नेटिक मैग्नेटिक कोर, ठीक है। मैग्नेटिक कोर जो टेक्नोलॉजी थी, इसका प्रयोग इसमें मेमोरी के लिए किया जाता है, स्टोरेज के लिए किया जाता था मैग्नेटिक कोर का, ठीक है। ये आपने ध्यान रखिए। इससे पहले क्या था दोस्तों, फर्स्ट पीढ़ी के जनरेशन में हम स्टोरेज क्या यूज करते थे, हाँ बिल्कुल सही, क्या कहा, हाँ मैग्नेटिक ड्रम करते थे। अब इसमें क्या, मैग्नेटिक कोर का प्रयोग इसमें क्या किया जाता है, स्टोरेज के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम पॉइंट की बात करें, तो इसमें आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होता था, तो इसमें कई तरह का, एक तो होता था मल्टी बैग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया साथियों आपका। रिमेनिंग ये गा है, रिमेनिंग हो गया आपका, और टाइम शेयरिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग। अब इसको भी कर सकते थे, इसको भी किया जा सकता था, और इसको किसी एक को कर लो, है ना। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग उसमें किया जाने लगा। अगर हम भाषा की बात, तो वैसे भाषा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछ सकता है प्रश्न, ठीक है। तो वैसे जो जो हमारी जो फर्स्ट पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, उसमें अगर हम लेवल की बात करूं दोस्तों, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में आपकी पहले स्लाइड देखें, अगर इस फर्स्ट जनरेशन में अगर हम बात करें, तो इसमें जो भाषा है दोस्तों, वो होती है लो लेवल लैंग्वेज, ट्रिपल एल, मतलब लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मतलब निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ये लिख देते हैं अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, तो निम्न स्तरीय भाषा भी इसको बोला जाता है। इसको देखो, एक भाषा का नाम और आ गया यहाँ पे, निम्न स्तरीय भाषा। चौथा, 1 2 3 4 और एक पांचवा, 5 प्रकार से इन भाषाओं को, पहली पीढ़ी कंप्यूटर की भाषा को लिखा जाता है या बोला जाता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इसमें मैं बताऊं आपको, तो इसमें दोस्तों आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, फुल फॉर्म लिख देता हूं, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब उच्च स्तरीय, वेरी इंपॉर्टेंट, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसमें किसका प्रयोग किया जाता था दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा। और इन उच्च स्तरीय भाषाओं में मेरे प्यारे साथियों, एक भाषा थी जो मेनली इसमें यूज की जाती थी, उसका नाम था असेंबली भाषा। कौन सी भाषा, असेंबली भाषा, असेंबली, एक मिनट, असेंबली भाषा, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, मैं हिंदी में लिख देता हूं, असेंबली भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता था साथियों। असेंबली भाषा ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो असेंबली भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता था, कौन सी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में। अगर हम इसकी विशेषता की बारे में बात करें दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, विशेषता की अगर हम बात करें, इसकी विशेषता की अगर हम बात करें, तो इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, इसमें आपका क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाने लगा था, ट्रांजिस्टर, पहली बात, जिसके कारण क्या हुआ, इसकी स्पीड में इंक्रीमेंट हुआ, और साइज में डिक्रीमेंट हुआ। साइज मतलब कम किया गया, साइज क्या, कम हुआ, ठीक है, साइज। दूसरी मैं अगर बात करूं, इसके आकार में तो आई कमी, साथ में इसके तापमान में भी कमी आई। जो गर्मी इसमें होती थी, उसमें क्या आई, कमी, तापमान में कमी आई, तापमान कम हुआ इसका। और मैं अगर बताऊं इस दोस्तों, तो जो इसकी स्पीड थी ना, स्पीड बढ़ गई थी, इसकी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब, ठीक है। तो ये तो पूछता नहीं है, वैसे इसके बारे में ज़्यादातर पूछता है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था, ठीक है। इसका प्रयोग हम देखें तो इसका बिजनेस में इसका यूज़ किया जाता था, या फिर जो आपको इंजीनियरिंग डिजाइनिंग करनी है आपको, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये प्रयोग के बारे में भी कम पूछता है।
तो ये हो गया आपका सेकेंड जनरेशन, ये हो गया आपकी क्या, सेकेंड जनरेशन। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, ट्रांजिस्टर का ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी, विलियम शॉकली ने। कब की थी, 1947 में की थी। कौन सा तकनीक का प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर। मैग्नेटिक कोर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया जाता था, तो ये किया जाता था कौन सी पीढ़ी में, सेकंड पीढ़ी में। किसके लिए किया जाता था, मेमोरी या स्टोरेज के लिए, भंडारण क्षमता के लिए। हिंदी में क्या बोले इसको, भंडारण क्षमता, ठीक है, भंडार करने के लिए। अब हम चलते हैं साथियों तीसरी पीढ़ी की तरफ। अब हम चलते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन में क्या होता है देखते हैं। देखो साथियों, पहली जनरेशन में आपको वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का पता लगा, उस समय आकार ज़्यादा होता था। सेकेंड पीढ़ी में क्या हुआ, आकार कम हुआ, किसके कारण हुआ, स्पीड बढ़ी, किसके कारण बढ़ी, ट्रांजिस्टर के प्रयोग के कारण। लेकिन जो थर्ड जनरेशन है दोस्तों, इसने क्या कर दिया, जो ट्रांजिस्टर्स की जगह पे को रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे हमने ला दी क्या, आईसी, आईसीज, ठीक है। आईसी मतलब इंटेग, कभी देखो भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इंटीग्रेटेड, तो सब जानते हैं, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये यू है, ये आई है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसको, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का प्रयोग किया जाने लगा था, किसमें, आईसी क्या होती है दोस्तों, आईसी आपके पास होती थी। तो इस आईसी में ना, मान लेते हैं ये आईसी हमारे पास, ठीक है, एक 8 पिन वाला आईसी माना बात, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते थे, ठीक है। इसमें आप बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, मतलब एक आईसी में आप कई हजारों लाखों संख्या में आप ट्रांजिस्टर लगा सकते थे। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर में साइज में तो और कमी आई लेकिन इसकी स्पीड भी बढ़ गई, स्पीड भी क्या हुई, बूस्ट अप हो गई, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में क्या है दोस्तों, आपका आईसी का प्रयोग किया जाना। अब इसकी अगर हम बात करूं तो आईसी दोस्तों एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है, क्या होती है, सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है, ठीक है। सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है, मतलब अर्धचालक बोलते, आप क्या बोल सकते हैं इसको, अर्धचालकीय पदार्थ, पदार्थ भी बोल सकता है उसका ना, पदार्थ होता है, ठीक है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं लिखूं आपको, सिलिकॉन, क्या है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन। प्रश्न आता है कि आईसी बनी होती है किस धातु की बनी होती है, तो किसकी बनी होती है मेरे प्यारे साथियों, सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सिलिकॉन की बनी होती है, या फिर दूसरा नाम इसका होता है जर्मेनियम, ठीक है। क्या होता है, जर्मेनियम, ये आप ध्यान रख सकते हैं, जर्मेनियम बोलो आप इसको, या फिर जर्मेनियम। तो जर्मेनियम की भी ये बनी होती, कौन, आईसी। ये आईसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ आपको, थर्ड जनरेशन में प्रयोग किया जाता था, इसी कारण स्पीड बढ़ी इसकी। से अर्धचालक डिवाइस है, सिलिकॉन का यूज होता है या जर्मेनियम का यूज इसमें होता था। अब मैं बात करूं कि इसकी खोज किसने की और कब की, तो कब की, जिसने भी खोज की, कब की, 1958 में इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा, जैक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैक किल्वी, जैक, वाई है पूरा, ये वाई, जैक किल्वी, ये वाई है साथियों, ठीक है, वाई, जैक किल्वी, हिंदी में लिख देता हूं, जैक किल्वी, ठीक है। जैक किल्वी एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, आईसी का प्रयोग किया, और इस कंप्यूटर में क्रांति ला दी थी उस समय, ठीक है। क्या ला दी थी साथियों, क्रांति ला दी थी, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इस कंप्यूटर के विशेषता के बारे में बात करूं साथियों, तो इसकी विशेषताएं क्या थी, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं अगर। अच्छा, विशेषता से पहले हम देखना चाहते हैं दोस्तों, इसमें मेमोरी के लिए क्या यूज होता था, ठीक है, मेमोरी के लिए। तो मेमोरी के लिए या स्टोरेज के लिए दोस्तों, इसमें मेमोरी के लिए इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, वो डिवाइस जो थी, इसमें भी दोस्तों मैग्नेटिक कोर का ही प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि सेकेंड पीढ़ी में, ठीक है, मैग्नेटिक कोर, ठीक है, मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाता था। और अगर मैं इसकी बात करूं
ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करूँ तो ये होता था दोस्तों रियल टाइम, एक मिनट है मैं लिख देता हूँ। ओ एस ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूँ तो रियल टाइम शेयरिंग जो वो होता है सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रियल मतलब वास्तविक, हिंदी में लिख देता हूँ वास्तविक, वास्तविक समय वाले, या फिर हम बोल सकते हैं रियल टाइम, रियल टाइम शेयरिंग, शेयरिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसका प्रयोग इसमें किया जाता था, इसमें हाँ, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है। अब इसमें लैंग्वेज या भाषा की हम बात करें, लैंग्वेज या फिर भाषा की अगर हम बात करें साथियों, तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि हाई में HLL, आपने पहला वाला देख लिया, उसमें HL का मतलब क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है ये, हाई हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। उन हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे आपका हो गया फोरट्रेन, फोरट्रेन हो गया आपका साथियों, और कोबोल हो गया, कोबोल हो गया, पास्कल हो गया साथियों, पास्कल, पास्कल एक वैज्ञानिक था, ठीक है। पास्कल हो गया आपका इस तरह की जो भाषाएं होती हैं, इनका प्रयोग इसमें किया जाता था, इस कंप्यूटर की जनरेशन में। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में। अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता था, जो चुंबकीय कोर होती है, चुंबकीय कोर बोले तो मैग्नेटिक जो कोर होती है, विशेषता है ना, विशेषता, हम क्या देख रहे हैं साथियों, विशेषता की अगर हम बात करें तो विशेषता में क्या है साथियों, इसमें मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाता था, इसमें हाँ भंडारण में, ठीक है। विशेषता अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाए, यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। और जिसके कारण इसकी स्पीड में क्या क्या आई, तेजी आई, ठीक है, और साइज में और कमी आई, आकार घटता चला गया और चाल स्पीड बढ़ती चली गई, ठीक है। और ये इस तरह का कंप्यूटर था दोस्तों, इसको रिमोट क्या कहते हैं, रिमोट से आप प्रोसेस कर सकते हैं, इसको रिमोट से चलाया जा सकता था। और जो इनपुट आउटपुट जो आप इसमें लगा देते इस कंप्यूटर में, वो उसकी क्या होगी, स्पीड जो है, उपलब्धता, जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको नियंत्रण करने जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी उपयोगिता बढ़ गई थी इसके कारण, ठीक है। अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं साथियों, उपयोग तो वही मैं कहा, जैसे बिजनेस में कर सकते हैं, जहाँ पे डाटाबेस आपको मैनेजमेंट करना होता है, या फिर जैसे ऑनलाइन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है ना, ऑनलाइन सिस्टम में, या आपको कोई रिजर्वेशन करना है किसी का, मतलब कुछ जो भी ऑनलाइन कार्य आज के ज़माने में हो रहे हैं, तो इस कंप्यूटर में उसी तरह के स्टोरेज या काम किए जाने लगे थे, ठीक है। अब मैं इस पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, या कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ना, एग्जाम्पल नाम पूछा जाएगा तो IBM हो गया, जैसे IBM हो गया IBM से है ना, और एक हो गया, और ये हो गया सिस्टम सिस्टम 360, सिस्टम 360 हो गया, ठीक है। NCR 395, ये इस तरह के जो कंप्यूटर थे जो, ठीक है, IBM के थे, इनका यूज वहां पे किया जाने लगा था। सेकंड पीढ़ी कंप्यूटर मतलब ये थे, मतलब है ना। चलिए अब चलते हम लोग थर्ड फोर्थ जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन आपको पता है IC का प्रयोग किया जाने लगा था साथियों। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस जो अर्धचालक होती हैं, जो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की बनी होती हैं, सिलिकॉन या फिर किसकी बनी होती है, हाँ जर्मेनियम। जर्मेनियम को अगर हम सिलिकॉन को अगर शॉर्टकट में देखा जाए, सिलिकॉन को SI लिखते हैं भाइयों, हैं एग्जाम्पल में पेपर में पूछा गया सिलिकॉन किस जगह, और जर्मेनियम अगर दिखाएं हम सांकेतिक भाषा में तो GE से दिखाते हैं। सिलिकॉन की बनाई जा सकती है धातु, कौन सी धातु, अर्धचालक धातु जो कि IC है, या फिर जर्मेनियम का प्रयोग भी उसमें किया जाता था। ये सब अर्धचालक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम फोर्थ जनरेशन की तरफ। अब हम देखते हैं फोर्थ जनरेशन, इसमें क्या हुआ भाई। तो फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो फोर्थ जनरेशन में आपका बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आया। इसमें क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे की गई यूज, तकनीक, जो तकनीक या टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाई गई, या फिर स्विचिंग डिवाइस जो थी, वो थी दोस्तों आपकी क्या, माइक्रो प्रोसेसर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना दोस्तों है, माइक्रो प्रोसेसर,
माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग इसमें किया जाने लगा था। किसमें? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। इस माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी की तकनीक को हम लोग VLSI तकनीक भी कहते हैं। बात समझ में आई? तकनीक, VLSI तकनीक। VLSI मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार दोस्तों बैंकिंग के एग्जाम में, ग्रुप सी के एग्जाम में आप पलटेंगे, बहुत पुराने पुराने एग्जाम के पेपर को पलटेंगे अगर, तो आपको VLSI का पूछा जाएगा कि VLSI की फुल फॉर्म होती है, ठीक है, या VLSI की तकनीक का प्रयोग कहाँ पर किया गया। तो ये किया गया फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। या माइक्रो प्रोसेसर का यूज या प्रयोग कौन से कंप्यूटर में किया गया? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है। तो VLSI का मतलब होता है दोस्तों वेरी लार्ज, वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI का पूरा नाम क्या हो गया? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। जो स्विचिंग डिवाइस है, इसमें स्विचिंग डिवाइस है वो कौन है? स्विचिंग डिवाइस टेक्नोलॉजी कौन है? VLSI बोल सकता है, माइक्रो प्रोसेसर भी आप इसको बोले जा सकते हैं, जिसको बड़े पैमाने वेरी लार्ज स्केल में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा था। मतलब आईसी जो थी ना, आईसी जो आईसी थी ना मेरे साथियों, बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा आईसीज का प्रयोग करके इसमें क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था इस कंप्यूटर में, ताकि कंप्यूटर का साइज और घट जाए, छोटा हो जाए, और इसकी स्पीड जो है बहुत तेज हो जाए, मतलब, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी। इसकी जो मैं अगर बात करूं, क्या कहते हैं इसके, स्टोरेज की हम बात करें, स्टोरेज या मेमोरी, ठीक है, स्टोरेज या मेमोरी की अगर हम बात करें साथियों, तो इसमें जो होते थे, इसमें जो मेमोरी होती है वो होती है सेमी कंडक्टर मेमोरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेमी कंडक्टर मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी, सेमी को जैसे सिलिकॉन वगैरह जो मैंने बताया, सेमी कंडक्टर मेमोरी, इसका प्रयोग किया जाता था। या फिर विंचेस्टर, या फिर दो हैं, ठीक है भाई, विंचेस्टर, विंचेस्टर डिस्क, इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे स्टोरेज के लिए या फिर क्षमता के लिए, भंडारण के लिए, ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है। अगर मैं इसमें ओएस की बात करूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, तो वही टाइम शेयरिंग जो नेटवर्क्स जो पहले वाले इसमें थी, तो मैं लिख देता हूँ टाइम शेयरिंग नेटवर्क, ठीक है, टाइम शेयरिंग नेटवर्क का प्रयोग किया जाता था इसमें, ठीक है। अगर हम भाषा की बात करें प्यारे साथियों, भाषा की बात करें, भाषा कौन सी थी इसमें? तो अगर हम भाषा की बात करें, भाषा वही हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, कौन जनरेशन पढ़े? फोर्थ जनरेशन, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे वही फोरटोन हो गया है ना, फोरटोन हो गया, पास्कल हो गया, इस तरह के। तो फोरटोन हो गया, इसका नाम दोस्तों ये ध्यान रखना आप लोगों ने, पास्कल हो गया, पास्कल हो गया दोस्तों आपका, ADA, ADA हो गया आपका, ADA है ना, ADA हो गया आपका, या फिर कोबोल हो गया, कोबोल, कोबोल 74, ठीक है। ये भाषाएं इसमें यूज की जाती थी मैक्सिमम ग्रुप में, ठीक है। अब इसकी अगर विशेषता लिखने की जरूरत नहीं, मैं आप यहीं से बोलता हूँ, आपको नोट करना है तो कर सकते हैं ना। तो विशेषता में क्या है दोस्तों, ये मिनी कंप्यूटर की ओर हमें ले जा रहा था, छोटे छोटे साइज में ले जा रहा था। जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि जब पहली पीढ़ी के हम बहुत बड़े होते हैं, उससे थोड़ा साइज घटाया, तो सेकंड पीढ़ी में आए हम लोग, सेकंड पीढ़ी ने के बाद थर्ड पीढ़ी आई, उसने और कम कर दिया साइज, है ना। उसने क्या लगा दिया? हाँ बिल्कुल सही जवाब, उसने आईसी का प्रयोग किया। आईसी में क्या करते थे हम लोग, जो ट्रांजिस्टर को अलग अलग लगाना पड़ता था, अब किसी एक ही चिप में लगा दो। अच्छा एक मिनट ध्यान रखना, जो आईसी है ना, आईसी, आईसी को दोस्तों हम लोग चिप भी बोलते हैं, याद ध्यान, अभी चिप, चिप भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? चिप भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। प्रश्न आता है कि चिप, चिप का अन्य नाम क्या है? तो इस चिप का अन्य नाम क्या होता है दोस्तों? चिप, चिप का अन्य नाम होता है आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये ध्यान रखना। किसकी बनी होती है चिप? सिलिकॉन या जर्मेनियम की, बात ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर अर्धचालकीय सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है। तो जैसे अधिक हम बात करते हैं, तो साइज घट गया, स्पीड बढ़ गई ना, और इसका प्रयोग वैसे अनुप्रयोग वहीं किया जाता था
अब इस तरह का कंप्यूटर की बात करूँ, एग्जाम्पल दूँ अगर आपको, एग्जाम्पल कौन कौन से कंप्यूटर थे ऐसे, तो IBM के जो कंप्यूटर हुआ करते थे, IBM के जो कंप्यूटर हुआ करते उनका यूज किया जाता था। जो PC हमारे XT होते थे, PC XT, इनका ये होते, मतलब ये कंप्यूटर होते हैं, मतलब उसमें ना, उसमें एप्पल भी आ गया था फिर साथ में, चौथी पीढ़ी में एप्पल सेकंड आ गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। एप्पल जो हमारे पास है, एप्पल द्वितीय, ये आ गया था। ठीक है, इन चीजों को भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हम अंतिम पीढ़ी की तरफ। अंतिम पीढ़ी बोले तो 5th जनरेशन। इसमें तकनीक की बात करें, तकनीक की बात करें, या कौन सी तकनीक का प्रयोग या कौन सी स्विचिंग डिवाइस होती थी, तो वो होती थी दोस्तों ULSI। मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसका मतलब हो गया अल्ट्रा लार्ज स्केल, ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेड है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनका प्रयोग किया जाने लग गया था उसमें। ठीक है, इसमें फिफ्थ पीढ़ी दोस्तों, पांचवी पीढ़ी। ठीक है, पांचवी पीढ़ी, फोर्थ नहीं है, पांचवी पीढ़ी है। ठीक है, ये है 5th जनरेशन। ठीक है, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल का प्रयोग किया जाने लगा दोस्तों, जो कि आजकल के जो हम कंप्यूटर देखते हैं, जो आजकल के कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हो, सभी इसमें आते हैं 5th जनरेशन में आते हैं। सारे के सारे कंप्यूटर कौन जनरेशन में आते हैं? ये 5th जनरेशन में आते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसमें जो आपका स्टोरेज है या फिर मेमोरी है, स्टोरेज के लिए इसमें यूज किया जाता था दोस्तों क्या? हाँ बिल्कुल सही, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग इसमें किया जाता है किसके लिए? भंडारण के लिए। ठीक है, और इसका जो हम देखें, अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, कौन से OS की बात करें, OS की बात अगर हम करें, तो नॉलेज इंफॉर्मेशन जो नॉलेज इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसका ये था उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सिस्टम। ठीक है, ये OS होता था उस समय। और जो लैंग्वेज की अगर भाषा की अगर बात करें दोस्तों, तो हाई लेवल लैंग्वेज बहुत सारे बता दें आपको, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और इसका जो अनुप्रयोग विशेषता अगर मैं बात करूं, तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होती है विशेषता, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका प्रयोग किया जाता था। RT लिख देता है ना, पूछा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सी पीढ़ी कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता, तो आर्टिफिशियल, ये ला है साथ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका प्रयोग किया जाता था। और इस तरह के जो कंप्यूटर आज, जो कंप्यूटर हैं दोस्तों, आज के जितने भी कंप्यूटर हैं, आज के कंप्यूटर जो भी हैं, वो अभी कौन से जनरेशन में? 5th जनरेशन के कंप्यूटर। वो जनरेशन तो कई हो गई अब, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं कि 5th जनरेशन जो कंप्यूटर हैं, वो आजकल के जितने भी कंप्यूटर हैं दोस्तों, 5th जनरेशन में आपके आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि जो कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जो हमारा कहने का मतलब क्या है, जो इंट्रोडक्शन था हमारे कंप्यूटर का, इंट्रोडक्शन था जो कंप्यूटर का, वो कंप्लीट हमने कर दिया है। कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन था, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, डिटेल इंट्रोडक्शन नहीं, बेसिक इंट्रोडक्शन था जो, वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम लोग 40 से लेके 50 क्वेश्चंस लाएंगे, MCQs इस पर करेंगे। अगर आपने सभी पार्ट देख लिए हैं इसको मिलाकर भी, तो जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, उसमें हमारा बेसिक कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और जब ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका जो इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है,
और जो आपका सीपीयू हो गया, मेमोरी यूनिट हो गई, है ना, कंट्रोल सिस्टम हो गया, एएलयू हो गया, और जो मेमोरी जो यूनिट जैसे रैम, है ना, रैम हो गया, रोम हो गया, और इनके पार्ट्स हो गए, इन सबको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है, और इस बेसिक इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कृपया आप इस टॉपिक को यूं ही नहीं छोड़ सकते। अगर आप वीडियो पीपीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कृपया अपना सिलेबस देख लीजिएगा। उसमें शुरुआत में दिया गया है कंप्यूटर का परिचय। तो ये कंप्यूटर का परिचय था दोस्तों, इंट्रोडक्शन। तो ये वाली यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है वीडियो वीपीडीओ की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए चलिए साथियों, आज यहीं रखते हैं। अगर आपको मेरा चैनल ठीक लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब